today we will going to discuss next in the same series according to the syllabus which I shared to you. Okay, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? सारी स्क्रिप्टिंग। हाँ, अब ये देखिए, मैं ना थोड़ा सिलेबस ओपन कर लेता हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि मैंने क्या मिस रह गया है अभी हमारी तरफ से पढ़ने को। तो आज हम बात करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे एसएलए के बारे में, ठीक है, कि एसएलए क्या होता है। ठीक है, एसएलए बेसिकली एसएलए स्टैंड्स फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, किसी भी, जैसे कि एक सिंपल सा मैं आपको पेंट के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एक कंपनी है ये और एक कंपनी है ये। ठीक है, अब एक कंपनी को, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ कस्टमर, लेट्स से इस कंपनी का नाम है इस कंपनी का नाम है साकेत, इस कंपनी का नाम है मीनाक्षी। ठीक है, तो हुआ क्या, अब ये मीनाक्षी कंपनी है, ये आई साकेत के पास, मीनाक्षी कंपनी आई साकेत के पास। ठीक है, अब मीनाक्षी जी ने कहा साकेत से आके कि भाई मुझे ना एक सर्विस चाहिए। लेट्स से मीनाक्षी की जो कंपनी है वो एक मोबाइल बनाती है। क्या करती है? ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, अब इन्होंने आके क्या किया, अब ये अपने मोबाइल की 1 साल की गारंटी देते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, दे आर ऑफरिंग द 1 ईयर गारंटी टू द कस्टमर। ओके, आप समझो इस चीज को, बहुत मैं प्यार से समझा रहा हूँ। ठीक है, दे आर ऑफरिंग 1 ईयर वारंटी ऑफ फोन टू द कस्टमर। ओके, ये अपना फोन बनाते हैं और दे आर ऑफरिंग 1 ईयर गारंटी। ठीक है, वो ये फोन मीनाक्षी की कंपनी फोन बनाती है और वो अपने एंड कस्टमर को 1 साल की गारंटी देती है कि भाई अगर 1 साल तक कोई भी दिक्कत आ रही है ना फोन में, मेरे पास आओ। ठीक है, अब जब 1 लाख कस्टमर है, जैसे मीनाक्षी का लेट से जो कस्टमर बेस है वो 1 लाख है। कस्टमर बेस कितना है? लेट से कि 1 लाख कस्टमर है, 1 लाख कस्टमर है। ठीक है, 1 लाख कस्टमर है। अब 1 लाख कस्टमर है, अब 1 लाख कस्टमर को डील करने के लिए, 1 लाख कस्टमर को डील करने के लिए क्या मीनाक्षी वारंटी तो देखेंगी नहीं, बिकॉज दे आर डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग। तो वो क्या करेंगे, एक साकेत कंपनी है। ठीक है, साकेत क्या है? एक कंपनी है। अब ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? कि अगर कोई भी मोबाइल में प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वो फिक्स करेंगे। ठीक है, अब एट द सेम टाइम मीनाक्षी ने अपने कस्टमर को प्रॉमिस किया कि अगर आपके फोन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम विद इन वन वीक वी विल रिजॉल्व। ठीक है, कि हम एक दिन में, अगर कोई भी आपके एंड पे प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर को उन्होंने प्रॉमिस किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपके फोन को, आपके इश्यू को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि मीनाक्षी ने क्या किया, मीनाक्षी ने किसको कांटेक्ट किया? मीनाक्षी ने कांटेक्ट किया साकेत को। ठीक है, कि भाई हमारे पास हमारा 1 लाख कस्टमर बेस है और हो सकता है कि हमारे दिन में कांटेक्ट टू साकेत फॉर सपोर्ट। ठीक है, अब ये देखो, अब इन्होंने कांटेक्ट किया साकेत को सपोर्ट के लिए। अब सपोर्ट के लिए कांटेक्ट किया, अब हो सकता है कि एक दिन में 4 लोग रिपोर्ट करें कि उनके फोन में इश्यू है। हो सकता है कि एक दिन में 5 लोग रिपोर्ट करें, ये हो सकता है एक दिन में कोई भी रिपोर्ट ना करे, है ना।
तो अब साकेत के और मीनाक्षी दो कॉर्पोरेट हैं, इन कॉर्पोरेट लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। क्या एक एग्रीमेंट साइन हुआ, सॉरी, ठीक है, इनके बीच में लेट्स से इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, इन दोनों के, साकेत के और मीनाक्षी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अरे क्या हो गया, भाई क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में। अब एग्रीमेंट में क्या कहा, मीनाक्षी ने कहा साकेत को, क्या बोला कि आप मेरे कस्टमर को सपोर्ट दो, मैं आपको पर टिकट के हिसाब से, अब हमारा इंसिडेंट मैनेजमेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको समझो आप, कि हमें पर इश्यू या पर टिकट के हिसाब से हम आपको $10 देंगे, ठीक है, क्या देंगे, हम आपको $10 पर टिकट रेसोल्यूशन देंगे। या फिर ऐसे मान लो कि या इसने ठेके पे दे दिया कि नहीं भाई हम तो आपको महीने पे 1 लाख रुपए देंगे, चाहे हमारा एक टिकट आए चाहे हमारे 10,000 टिकट आए। वो दोनों कॉर्पोरेशन के बीच के बजटिंग ऑफर है कि वो कैसे नेगोशिएट करके फाइनल करते हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि हम आपको इतने 1 लाख रुपए पर महीने देंगे। मीनाक्षी ने किसको बोला, साकेत को बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए पर मंथ दूंगा, आपको मेरे कस्टमर को, जो मेरा 1 लाख कस्टमर बेस है उसको सपोर्ट करना है, अगर उसके फोन में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको रिजॉल्व करना है। लेकिन मीनाक्षी ने यहाँ पे बोला मैंने अपने कस्टमर को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 1 वीक में सॉल्यूशन दूंगा, अगर 1 वीक में सॉल्यूशन नहीं हो तो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, ये बात आप याद रखना। तो साकेत कहते ठीक है भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको विद इन 1 वीक मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब इन्होंने एग्रीमेंट क्या किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब 5 वर्किंग डेज में साकेत अगर इसके कस्टमर को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो केस एस्केलेट हो जाएगा, वो केस क्या, वो इंसिडेंट क्या हो जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा। किसको हो जाएगा, मीनाक्षी को हो जाएगा, मीनाक्षी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसको चला जाएगा कि भाई देखो एग्रीमेंट तो हमारा ये हुआ था कि 1 हफ्ते में करेंगे, लेकिन साकेत कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है प्रॉमिस, है ना। तो अब अब आ जाते हैं टेक्निकल पार्ट पे। तो ये जो भी एग्रीमेंट होता है ना, इस एग्रीमेंट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट, ओके, जिसको हम कहते हैं SLA, ठीक है, ओके, जिसको हम कहते हैं SLA, ठीक है। अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में हम पूरा डिफाइन करते हैं, इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट वी आर डिफाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग, हाउ मच टाइम वी आर टेकिंग टू रिजॉल्व योर इश्यू, हम कितने, अगर P1 इंसिडेंट है, क्रिटिकल इंसिडेंट है तो हम कितने टाइम में सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास मीडियम प्रायोरिटी इंसिडेंट है तो कितने टाइम में सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो भी दो कॉर्पोरेट्स के बीच में होता है वो इसमें टाइमिंग डेफिनेशन से लेके सब चीज डिफाइन होती है और इसका ड्यूरेशन होता है। अब वो एक लेंथी प्रोसेस है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव में कैसे काम कर रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में टेक्निकल की, ठीक है। अब साकेत ने इसको एग्रीमेंट को साइन कर दिया, मीनाक्षी ने भी एग्रीमेंट को साइन कर दिया। अब ये आ जाता है टेक्निकल टीम के पास, टेक्निकल टीम लेट्स से कि एक बंदा है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके पास आ गया। अब भाई कॉर्पोरेटर ने तो साइन कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला है प्रोजेक्ट मैनेजर साहब ये इश्यू 1 हफ्ते में होना है क्योंकि हमारा SLA इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, कि हमें 1 हफ्ते में कस्टमर को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर आगे टीम को कन्वे करेगा, है ना, कि भाई देखो 1 हफ्ते में सॉल्व करना है, अगर 1 हफ्ते में नहीं हुआ हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो 1 हफ्ते में हमें इश्यू सॉल्व करना है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम हाँ करते जी, हैं वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA में करते हैं, कहाँ पे, सर्विस नाउ में, जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अब ये ठीक देखो है। SLA की डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। ये देखो, हाँ ये देखो आ गया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो क्या होता है, SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। SLA provide the customer with an expectation of service with a known time scale and ability to monitor when service is fulfilled or not, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझ में आई आपको? SLA हाँ provide जी। the customer with an expectation of services with a known time scale and ability to monitor when service is done, ओके। अब क्या होता है, अब SLA, आपको SLA का मतलब मैंने पूरा डायग्राम के थ्रू समझा दिया, आपको समझ में आ रहा होगा SLA कब डिफाइन होता है, ठीक है ना। अब SLA के पैरामीटर्स क्या होते हैं? SLA के पैरामीटर्स होते हैं किस टेबल पे चल रहा है। टेबल मींस हमारे पास इंसिडेंट ही तो लॉग हो रहा है ना, तो हमें इंसिडेंट पे लगाना होगा। अगर HR यूज कर रहे हैं तो HR टेबल पे लगेगा। तो किस टेबल पे हम इंसिडेंट लगा रहे हैं, SLA क्रिएट कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन हम डिफाइन करेंगे ना, जैसे 1 हफ्ते में या कोई बार 3 दिन होता है, कभी 2 हफ्ते भी होता है, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन सेट करेंगे। शेड्यूल भी सेट करते हैं, शेड्यूल लाइक अब भाई वर्किंग डे में चलना चाहिए SLA, ऐसा ना हो नॉन वर्किंग डे में चले। अब सैटरडे संडे तो हमारी छुट्टी होती है, अब SLA चल रहा है तो एस्केलेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो दैट मीन्स वी ऑल्सो नीड टू शेड्यूल, SLA शेड्यूल हम सेट करते हैं। अब जैसे 15 अगस्त की छुट्टी होगी तो उस दिन थोड़ी ना चलेगा SLA, तो टाइम कैलकुलेशन पॉज हो जाना चाहिए। ऐसे ही हम कंडीशन लगाते हैं कि भाई क्या कंडीशन है, ठीक है। तो टेबल, ड्यूरेशन, शेड्यूल और कंडीशन, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द SLA, ठीक है। तो हाँ जी। अब देखो, अब क्या होता है कि SLA की डेफिनेशन होती है कि SLA कब रन होगा, डेफिनेशन मीन कि SLA कब रन होगा। अब SLA रनिंग की डेफिनेशन ऐसी होती है जब टास्क आपके पास आया, जैसे कस्टमर ने फोन किया कस्टमर केयर को, और वो कस्टमर केयर कौन है, हम है, हमारे पास फोन आया हेलो कि मेरे फोन में दिक्कत आ रही है, तो भाई जब उसने बताया तभी तो हमने इंसिडेंट लॉग किया। तो ये हम हाँ डिफाइन, जी। जब हमारे सिस्टम में लॉग हुआ इंसिडेंट तब से उसका SLA चलना शुरू होगा, ठीक है। तो SLA डेफिनेशन में हम डिफाइन करते हैं कि SLA कब चलेगा। अब SLA की भी डिफरेंट स्टेज होती हैं कि SLA इन प्रोग्रेस मींस, इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि SLA पे काम चल रहा है अभी, मतलब वो काम SLA चल रहा है। SLA अर्काइव, SLA अचीव, सॉरी अर्काइव नहीं, SLA अचीव, अचीव मींस SLA फुलफिल हो गया, आपने उस ड्यूरेशन के अंदर काम कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो क्लैप्स हो जाएगा वो। SLA ठीक है। ब्रीच, SLA ब्रीच का मतलब होता है कि भाई आपने उस ड्यूरेशन में काम नहीं कर पाया, SLA ब्रीच हो गया, है ना, कि SLA डिफाइन था 3 दिन, आपने ले लिए 4 दिन सॉल्व करने में, तो SLA ब्रीच हो गया उसका। अब ठीक है। SLA कैंसिल हो गया, जैसे उसने इंसिडेंट लॉग किया, उसके बाद इंसिडेंट लॉग करने के बाद कस्टमर ने बोला ठीक है भाई अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है, इश्यू मेरा रिजॉल्व हो गया, मैंने गलती से इंसिडेंट कर दिया, तो वो कैंसिल हो जाएगा SLA, ठीक है। अब ओके। SLA पॉज का मतलब होता है जैसे भाई इंसिडेंट लॉक किया फ्राइडे को, अगले दिन आ गया सैटरडे संडे, है ना। अब SLA है 3 दिन का, तो सैटरडे संडे को तो कैलकुलेट होगा नहीं, तो SLA क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल पॉज हो जाएगा। कब पॉज हो जाएगा, सैटरडे और संडे को, ठीक है। ओके। और अगर हमारे पास अगर हमने विद इन कंप्लीट टाइम में कर लिया तो SLA कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये होते हैं एक्चुअल इक्लैप्स टाइम कितना हो गया, एक्चुअल इक्लैप्स परसेंटेज कितने परसेंटेज बचा है, कितना टाइम बचा है काम फिनिश करने को, तो वो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। और इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं हम उनका भी रिकॉर्ड चेक करते हैं भाई कि हाँ इस बंदे ने इतने इंसिडेंट्स पे काम किया, इतना फास्ट है, इतनी प्रोसेस है इसकी, सो वी कैन ट्रैक द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एज वेल, बट दैट इज यूजफुल फॉर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीमेंट जो हमारे दो कॉर्पोरेट्स के बीच में होता है, ठीक है। हाँ जी। अब हम SLA किसी भी टेबल पे लगा सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। इंसिडेंट टेबल, चेंज, प्रॉब्लम, HR टेबल, जो भी टेबल है अपना हम उस पे SLA लगाते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग द SLA डेफिनेशन, अब टारगेट हमारा होता है कि हमें कुछ टारगेट लगाना है, टेबल क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अब इन SLA के थ्रू कुछ वर्कफ्लो भी एसोसिएट होते हैं, अगर हमें वो करना है। ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया, ड्यूरेशन जैसे 24 घंटे का लगा दिया, या 3 दिन का लगा दिया, या 5 दिन का लगा दिया, अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, वो एग्जैक्टली exactly. कस्टमर के अकॉर्डिंग। वहाँ वो हमारी म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी होता है हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें अब स्टॉप कंडीशंस भी होती है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे SLA चल रहा है, तो ठीक है। अब SLA के लिए क्या करना है, मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस पे गया,
और मैंने यहाँ जाके SLA सर्च कर लिया, ठीक है। अब देखो जब मैंने SLA सर्च कर लिया तो देखो सर्विस डेस्क SLA, ये तो मेरा HR केस मैनेजमेंट आ रहा है। HR केस में मुझे नहीं देखना, ये मेरा मॉड्यूल होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट में मैंने SLA डेफिनेशंस बताई आपको, मैंने क्लिक कर दिया SLA डेफिनेशंस पे, ठीक है। हाँ जी। अब SLA डेफिनेशंस पे मैंने जब क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे पास 27 SLA रनिंग में है। अब मुझे ये देखना है कि इंसिडेंट टेबल पे कितने SLA चल रहे हैं। तो अगर आप देखो तो इंसिडेंट टेबल पे 12 SLA चल रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ हाँ जी। अब SLA का टारगेट होता है कि देखो रिजॉल्व होने का टारगेट अलग होगा, रिस्पॉन्स का अलग होगा, है ना। अब जैसे कोई टिकट मेरे पास आया, इंसिडेंट मेरे पास आया, तो जरूरी तो नहीं है एजेंट तुरंत ही उस पर काम स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि उसका वो अभी दूसरे टास्क में बिजी है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स करने का टाइम होता है कि भाई एक दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स SLA अलग होता है, रिसोल्यूशन SLA अलग होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक आपको रेफरेंस के लिए प्रायोरिटी 1 का एक रिस्पॉन्स SLA ओपन कर लिया, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि इंसिडेंट टेबल पे SLA कैसे चल रहा है। अब देखो ये SLA की डेफिनेशन है। SLA की डेफिनेशन में देखो मैंने आपको बताया था टाइप क्या है, SLA है। टारगेट क्या है, रिसोल्यूशन। कि P1 इंसिडेंट है, अगर कोई भी इंसिडेंट की प्रायोरिटी P1 है, ठीक है। कंडीशन देखो यहाँ पे, कंडीशन क्या है, एक्टिव इज ट्रू एंड प्रायोरिटी इज क्रिटिकल। अगर किसी इंसिडेंट की प्रायोरिटी क्रिटिकल है ना, तो उस इंसिडेंट को एजेंट को 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व करना है, बिकॉज ये रिजोल्यूशन SLA है, ठीक है। अब टेबल हमने सिलेक्ट कर ली, इसमें फ्लो हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर ये 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये फ्लो ट्रिगर हो जाएगा, ये फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। ये फ्लो क्या करेगा, ये फ्लो ट्रिगर हो जाएगा, ये फ्लो इसके इस इश्यू को एस्केलेट कर देगा तो बंदे के मैनेजर को, ठीक है। तो अभी फ्लो में मत जाओ, आप नॉर्मल समझ लो कि भाई SLA में मैंने 4 कंडीशन आपको बताई। पहला कि SLA स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट कंडीशन। फिर मैंने बताया कि भाई स्टार्ट जब होगा जब बंदा उस पर काम करना शुरू कर देगा, जब वो इंसिडेंट क्रिएट हो जाएगा। जब इंसिडेंट क्रिएट हो जाएगा मीन्स SLA स्टार्ट हो गया। अब पॉज कब होगा, पॉज मीन्स जब इंसिडेंट कभी सैटरडे संडे आ गया, या फिर इंसिडेंट जिससे एजेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कस्टमर से, लेकिन कस्टमर नहीं दे रहा है, तो उसकी स्टेट अगर होल्ड है या अवेटिंग कॉलर है तो इंसिडेंट पॉज हो जाएगा, ठीक है। वो हमने कंडीशन डिफाइन करी, इंसिडेंट की अगर स्टेट ऑन होल्ड होगी तो SLA नहीं चलेगा, पॉज हो जाएगा, ठीक है। अगर इंसिडेंट क्लोज हो गया तो SLA स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इंसिडेंट क्लोज ही हो गया सही टाइम पे तो क्लोज हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, स्टार्ट कंडीशन, पॉज कंडीशन, स्टॉप कंडीशन और द रीसेट कंडीशन, ठीक है। अब देखो इसमें ड्यूरेशन कहाँ से सेट करते हैं, यहाँ से हम करते हैं। अब नो शेड्यूल है, अगर हमें इसमें SLA को रन करना है तो ये देखो SLA विल रन 24/7, नो शेड्यूल इज सिलेक्टेड। यहाँ पे हम शेड्यूल भी बना सकते हैं, लेकिन अभी कोई शेड्यूल नहीं बना तो इसलिए नो शेड्यूल इज सिलेक्टेड, ठीक है। जनरली ये शेड्यूल बने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्री हॉलीडेज कैलेंडर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि SLA चल कैसे रहा है, SLA एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये, अब देखो ये तो मैंने बता दिया, अब मैं इंसिडेंट टेबल खोल के दिखाता हूँ कि आपको SLA चेक कैसे करना है, ठीक है। अब मैंने ऑल इंसिडेंट पे क्लिक किया, अभी हमने कौन सा SLA देखा था जिसकी प्रायोरिटी 1 हो, ठीक है। तो अब मैंने ये प्रायोरिटी 1 वाला इंसिडेंट ओपन कर लिया, मैंने ये इंसिडेंट ओपन कर लिया। अब इसमें SLA अटैच होगा वो, अब वो SLA कैसे अटैच होगा, वो रिलेटेड लिस्ट में दिखेगा आपको, ठीक है। अभी देखो अब मैं इस इंसिडेंट में, ये प्रायोरिटी 1 का इंसिडेंट है, हाई प्रायोरिटी है, क्रिटिकल प्रायोरिटी है, अर्जेंसी हाई है ना, क्रिटिकल प्रायोरिटी है। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखो टास्क SLA लिखा है ना यहाँ पे, हाँ जी। अब देखो टास्क SLA में क्या लिखा है, प्रायोरिटी 1 का इंसिडेंट है, 1 घंटे में रिस्पॉन्स करना था, लेकिन इस पे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ये देखो ये इसका इतना टाइम ज्यादा हो गया, 4 दिन 8 घंटे 58 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, जबकि हमें इसको 1 दिन में रिजॉल्व कर देना था, 1 घंटे में करना था। तो अब इसका वर्कफ्लो ट्रिगर हो गया होगा और ये नेक्स्ट लेवल को एस्केलेट हो गया होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि SLA कैसे काम कर रहा है। ये देखो केस पे अटैच हो जाता है, ठीक है। अब भैया ये प्रायोरिटी कौन सिलेक्ट करता है? प्रायोरिटी इश्यू के अकॉर्डिंग होती है, जो भी इंसिडेंट रेज करते हैं ना, इंसिडेंट रेज करते हैं
जैसे कस्टमर ने रेज किया तो वो प्रायोरिटी को सेट हाँ करते हैं ना, हाँ प्रायोरिटी तो चेंज हो जाएगी। अभी देखो मैं मीडियम कर दूंगा तो प्रायोरिटी यहाँ पे हाई होगी, है ना। तो ओके प्रायोरिटी इम्पैक्ट और अर्जेंसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली सेट होती है, ये स्टैंडर्ड होता है। जब कस्टमर अच्छा टिकट क्रिएट करता है, जब कस्टमर टिकट क्रिएट करता है तो उससे इम्पैक्ट और अर्जेंसी पूछते हैं हम, और उसके बेसिस पे प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ओके आपको एसएलए का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एसएलए चल कैसे रहा है। हाँ जी भैया एसएलए क्लियर हुआ ना आपको। अब ये देखो, ये हाँ जी वर्क फ्लो था जिसको मैं बता रहा था, एसएलए नोटिफिकेशन एंड एस्केलेशन फ्लो। अब जैसे 75%, ये देखो यहाँ पे वेट अंटिल 50% ऑफ एसएलए, है ना। अगर 50% एसएलए हो जाएगा रीच, तो ऐसे आपको ट्रिगर होगा, क्रिएट इवेंट रिकॉर्ड ट्रिगर होगा। तो ये वर्क फ्लो है, जब हम फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें तब आपको जाके ये समझ आएगा, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं आपको, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ओके एसएलए अब आपको समझ आया कि एसएलए कैसे काम कर रहा है इन एक्चुअल। हाँ जी हाँ जी तो ऐसे एसएलए काम कर रहा है, ठीक है। अब एसएलए के साथ साथ देखो, मैंने आपको यूजर ग्रुप और उसकी मैपिंग पढ़ाई नहीं है, वो मैं पढ़ा देता हूँ आज, ठीक है। आज हमने एसएलए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यूजर की टेबल की, यूजर की और ग्रुप की मैपिंग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यूजर की टेबल का नाम मैंने आपको बताया था sys अंडरस्कोर यूजर टेबल, है ना। हाँ जी हाँ जी तो ये होती है sys अंडरस्कोर यूजर टेबल, ठीक है। अब हमारे पास 637 रिकॉर्ड है, ठीक है, 637 रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है जो यूजर हैं। अब क्या होता है, जनरली लोग क्या करते हैं, यूजर को डायरेक्टली ग्रुप असाइन, रोल असाइन कर देते हैं। बट द बेस्ट प्रैक्टिस टू असाइनिंग द रोल, रोल क्या, रोल तो मैंने आपको बताया था, रोल मीन्स द लेवल ऑफ एक्सेस विच वी आर ग्रांटिंग टू द यूजर, ठीक है। अब रोल हम कैसे देना चाहिए हमें, रोल ऑलवेज द बेस्ट प्रैक्टिस, वी नीड टू ग्रांट द रोल टू द ग्रुप, नॉट टू द इंडिविजुअल यूजर, ठीक है। अब देखो मैं एक चार्ट डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक ग्रुप है और एक यूजर है, ठीक है। एक हमारे पास ये यूजर्स हैं और ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। हाँ जी तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि वी नीड टू ग्रांट द रोल टू द ग्रुप, ठीक है। हमें जो रोल देना चाहिए वो किसको देना चाहिए, वो ग्रुप को देना चाहिए, हाँ इसको, जी ठीक है। और ग्रुप में क्या होते हैं, ग्रुप में मल्टीपल बंदे होते हैं। तो अगर हमने जैसे एक ग्रुप को रोल दे दिया, एक ग्रुप को हमने रोल दे दिया, जैसे मान लो इसको हमने ITIL रोल दे दिया किसी एक ग्रुप को, ठीक है, ITIL दे दिया, और उस ग्रुप में 100 बंदे हैं, तो उन 100 बंदों के पास अपने आप ही रोल चला गया ना ITIL। हाँ अब जी अब इंस्टीट्यूट ऑफ हम एक एक को दें, इससे अच्छा कि हम एक बार में सबको दे दें ना। और आगे चल के हाँ अगर हमें कुछ ट्रैक भी करना होगा तो हमारे पास एटलीस्ट कैपेबिलिटी होगी, ग्रुप के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं हाउ मेनी लाइसेंसेस वी आर यूजिंग, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस हाँ क्या होती है कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम यूजर को ग्रुप ना दे, यूजर को रोल ना दे के हम ग्रुप को रोल देते हैं, ठीक है। ठीक तो यूजर ग्रुप, यूजर और ग्रुप समझ में आ गया आपको, यूजर और ग्रुप कैसे काम करते हैं, हाँ जी ठीक है। ऐसे ही हम रोल्स देते हैं। अब मैं एक लास्ट और आपको आज के लिए बढ़ा देता हूँ। यूजर मैंने आपको बता दिया, ग्रुप्स मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप्स कैसे करते हैं, और रोल्स भी मैंने आपको समझा दिए। अब देखो ITIL में क्या होता है, ITIL बेसिक रोल होता है ना। अब हम हाँ कस्टम रोल भी बना सकते हैं, जैसे हमने कोई एक कस्टम एप्लीकेशन बनाई है ना। अब उसमें अगर हमें रोल बनाना है, हमें एक्सेस को प्रिविलेज करना है कि भाई वो एप्लीकेशन सिर्फ कुछ ही बंदे यूज कर पाए, तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कस्टम रोल बना देंगे, ठीक है। कुछ नहीं ठीक करेंगे, है रोल में जाके हम रोल बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही उस एक्सेस रोल को अगर हमें डिटेल करना है, मतलब उसमें हमें कुछ सिक्योरिटी ACLs डिफाइन करने हैं, ये ACL की डिटेल्स होती है। ACL क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। ACL, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है, ACL कौन एडिट कर सकता है, कौन बना सकता है, द पर्सन हु हैज अ सिक्योरिटी एडमिन रोल, कौन कैन प्ले विद द ACL, कैन वर्क ऑन द ACL, ठीक है। जिस बंदे के पास सिक्योरिटी अंडरस्कोर एडमिन रोल होता है वही बंदा ACL पे काम कर सकता है। ACL के भी टाइप होते हैं, ठीक है। अब मैं वो भी बता देता हूँ, ACL आ गया है तो मैं पढ़ा ही देता हूँ आपको। देखो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में भी जो ACL होते हैं, ACL जनरली हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। रीड, राइट, लिस्ट एड विद एंड डिलीट। कौन से होते हैं,
रीड, राइट, हाँ, रीड, राइट और लिस्ट एडिट, ओके, और डिलीट का। ओके। तो हमारे पास ये ACL होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ओके, सो आई एलिमिनेट द सिक्योरिटी एडमिन रोल। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी एडमिन रोल को इनेबल कर लिया। तो आप देखोगे ACL में हमारे पास ये ऑपरेशंस होते हैं, होते तो काफ़ी हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्रिएट, रीड, राइट, डिलीट और लिस्ट एडिट, एडिट टास्क। बट जनरली आप इतने याद कर लो, क्रिएट, रीड, राइट और डिलीट, ओके। और सो दैट कि ये ACLs को हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक बना दिया, यहाँ पे मैंने एक्सेस दे दिया, लेट्स से कि मैंने इंसिडेंट टेबल पे एक ACL बना दिया। इंसिडेंट टेबल पे मैंने एक ACL बना दिया कि भाई सिर्फ इंसिडेंट टेबल पे मैंने एक ACL बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बना दिया, मैं क्रिएट ACL बना रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। अब मैंने इंसिडेंट टेबल पे एक ACL बना दिया। ठीक है, क्या बनाया है कि जो रोल है सिर्फ एडमिन बंदा ही इंसिडेंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, द पर्सन हु हैज अ एडमिन रोल, ठीक है, कैन क्रिएट द इंसिडेंट। ठीक है, मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ACL देखना, अब जिस बंदे के पास एडमिन रोल है, जिस बंदे के पास एडमिन रोल है वही बंदा ACL क्रिएट कर सकता है, वही इंसिडेंट क्रिएट कर सकता है, और कोई भी इंसिडेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब देखो, अगर अब मैं इम्पर्सनेट कर रहा हूँ, लेट से मैं ओला को इम्पर्सनेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओला HR टेक्सास, मैं इसको इम्पर्सनेट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको इम्पर्सनेट कर लिया। अब देखो, इसको इंसिडेंट की क्रिएशन की एक्सेस नहीं होगी। अगर मैं इंसिडेंट सर्च कर रहा हूँ तो देखो, इसको क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हाँ, क्रिएट का ऑप्शन क्योंकि हमने वहां पे ACL बना दिया जो अलाउ कर रहा है कि भैया जिस बंदे के पास एडमिन रोल है ना वही कर सकता है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी यूजर को एडमिन रोल ग्रांट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसी यूजर को एडमिन रोल ग्रांट करूंगा अभी एक टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अब मैंने ओला टेक्सास को ओपन कर लिया। ठीक है, और मैं इसको एक रोल दे रहा हूँ, अब ये देखो, अब मैं इस सेम यूजर को मैं ओला को कौन सा रोल दूंगा, एडमिन रोल दे दूंगा अभी। ठीक है, मैंने इसको एडमिन रोल दिया, मैंने इसको एडमिन रोल दे दिया। मैंने इसको एडमिन रोल दे दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको एडमिन रोल दे दिया ना, अब देखो मैं इम्पर्सनेट करूंगा, फिर मैं किसको इम्पर्सनेट करूंगा, मैं इम्पर्सनेट करूंगा ओला को। हाँ जी। और अब ये बंदी सेम ओला, ये बंदी एबल होगी इंसिडेंट क्रिएट करने के। ठीक है, अब मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ इंसिडेंट। तो देखो, जब मैं इंसिडेंट सर्च कर रहा हूँ तो देखो क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ गया ना मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी। वो क्यों आया, क्योंकि मैंने वहां पे देखो फॉर्म ओपन हो गया और मैं इंसिडेंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब एडमिन रोल हाँ, बेसिकली। अब आपको समझ में आया ACL कैसे काम कर रहे हैं। हाँ जी भैया। ऐसे ही क्रिएट बना सकते हैं, ऐसे ही रीड पे बनाते हैं, राइट पे बनाते हैं, डिलीट पे बनाते हैं। अब जैसे मुझे किसी बंदे को डिलीशन की एक्सेस नहीं देनी तो मैं डिलीट ACL बना दूंगा। ठीक है,
तो हम ऐसे ही ACL बनाते हैं। सेम एज इट इज हम डिलीट या कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, डिलीट या हम कोई भी बना सकते हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं वो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इससे दोबारा से वो रूल हटा देता हूँ सो दैट इजी हो जाए, अदरवाइज मेरे इंस्टेंस पे दिक्कत होगी। अब मैं एक बार उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ जो मैंने बनाया है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने SLA पढ़ा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। दूसरा आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ACL पढ़ा कि ACL कैसे काम करता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। हाँ जी। तो ये मेन टॉपिक हमने पढ़े। स्क्रिप्टिंग हमने रिवाइज करी, जो मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्टिंग को हमने रिवाइज किया, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, आई विल डीएक्टिवेट दिस। Okay, let me delete also. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है आपको तो आप बताइए मुझे, ठीक है। SLA क्लियर होना चाहिए। SLA डेफिनेशन में मैंने आपको बताया स्टार्ट कैसे होता है, पॉज कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, रीसेट कैसे होता है। SLA शेड्यूल मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। कैसे इंसिडेंट टेबल पे अटैच होता है SLA। ACL कैसे काम करता है मैंने वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। ACL की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, which is providing the what level of access we need to grant to the user, ठीक है। और वो कितने टाइप के? जनरली टाइप्स तो बहुत होते हैं, बट क्रिएट, डिलीट, ठीक है, क्रिएट, डिलीट, रीड और लिस्ट एडिट व्यू, ये हम थोड़ा सा याद करते हैं, जनरली यूज करते हैं इनको, ठीक है। तो ये ACL हो गए, ठीक है। फिर आज के लिए मैम आराम करिए आप फिर, और थोड़ा पढ़िए। अगर कुछ क्वेरी है तो बताइए। हम ऑलमोस्ट इस वीक एंड कर लेंगे, हम फ्राइडे तक, 3 दिन और बचे हैं तो उनको हमें कवर करना है, ठीक है। हाँ जी भैया, कल मैं पक्का अच्छे से करूँगी। चलिए ठीक है, ख्याल रखिए, बाय।